नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी है माता पिता में फर्क। सुबह सुबह फोन की घंटी बजे जा रही थी। अदिति सुन भी रही थी, मगर आलस करके वह रजाई में ही लेटी रही। उसके पति प्रवीण को आखिर में उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। प्रवीण मन में बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो रविवार को भी चैन से सोने नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाकर बोला, हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ की आवाज सुनकर सारी नींद गायब हो गई। नमस्ते पापा। उधर से पापा बोले, बेटा बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले नहीं, इसलिए हम दोनों आज 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम लोग 4 बजे वाली गाड़ी से वापस लौट जाएंगे, ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आप लोगों को लेने आ जाऊंगा। फोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने अदिति को बताया कि मम्मी पापा आज 11 बजे की ट्रेन से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी अदिति का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी तरह नौकरानी बना लिया है। गुस्से से तमतमाई उठी और बाथरूम में घुस गई। प्रवीण हक्का बक्का सा उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो प्रवीण ने पूछा, खाने में क्या बनाओगी? गुस्से से भरी अदिति ने तुनक कर जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी और क्या। प्रवीण चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा, क्योंकि उसे स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल अदिति से यह बोला कि मैं मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा हूं, और वह घर से निकल गया। अदिति गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी, कोई कच्चा तो कोई अधपका, कुछ जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ बनाकर अपनी ड्यूटी खत्म कर नहाने चली गई। नहाकर निकली और तैयार हो सोफे पर बैठकर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया इन दोनों ने। बस अब तो आ जाएं और वापस चले जाएं। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी तो बड़े बेमन से अदिति उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने प्रवीण के नहीं, बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें प्रवीण स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिझोड़ते हुए बोली, अरे अदिति बेटा, क्या हुआ? इतनी हैरान और परेशान क्यों लग रही हो? क्या प्रवीण ने तुम्हें बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो अदिति की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। प्रवीण तो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, अदिति बेटा, गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन अदिति को मानो सांप सूंघ गया हो। अब क्या करती वह? बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है?
अदिति बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। प्रवीण कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। प्रवीण के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या प्रवीण ने बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं? तो अचानक अदिति के मुंह से निकल गया। उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? अदिति की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने अदिति को समझाया, बेटी, हम हो या प्रवीण के मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करनी चाहिए। अदिति बेटी, जितना सम्मान तुम किसी को दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे प्रवीण हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत और आदर करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। अदिति की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह मम्मी पापा से अपने किए व्यवहार पर माफी मांगने लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।